नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली डेनमार्क के राजदूत की एक वीडियो सोशल मीडिया पे हो गई काफी वायरल और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं क्योंकि डेनमार्क के राजदूत सोशल मीडिया पर चले गए और ये कहा कि देखिए जहां पर डेनमार्क की एम्बेसी है इसके साथ में इतना कचरा पड़ा हुआ है, ये दिल्ली है, यहाँ पे इतना कचरा होता है, प्लीज जल्दी इसको साफ करवाइए। ऑब्वियसली एज इंडियंस हमारे लिए काफ़ी एम्बेरसिंग था क्योंकि दिल्ली हमारी कैपिटल है और वहाँ पे अगर दूसरे कंट्रीज़ के राजदूत खुल के ये कहते हैं कि देखिए लोग यहाँ पर कचरा फेंक देते हैं, कोई साफ नहीं करता, दिस इज़ बैड। और मैं चाहता हूँ ये जो वीडियो है ये आप देखिए। Welcome to Great Green and Trashy New Delhi. Here we have the Danish embassy and we have the Greek embassy over there. This should be a service lane, but you see it's full of trash and people are just dumping whatever they like to do here. So I hope somebody will listen to this and take action. No more nice words, just action, my friends. Dhanyavad. ना जो इन्होंने यहाँ पे शब्द यूज़ किए हैं ना कि वेलकम टू ग्रेट ग्रीन एंड ट्रैशी न्यू दिल्ली, ये काफ़ी ज़रा चुभने वाले हैं क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया में कोई भी देश हो उस देश की कैपिटल यूजुअली बहुत साफ होती है, वहाँ पे कचरा फेंकने वाली प्रॉब्लम्स मतलब रेयरली देखने को मिलती है क्योंकि कैपिटल आप कह लीजिए काफ़ी हद तक एक कंट्री का फेस होता है। जब एक फॉरेनर पहली बार एक कंट्री में आता है तो मोस्ट प्रॉब्ली सबसे पहले वो कैपिटल में ही आएगा, वीज़ा के इशू को लेकर या फिर किसी और काम के लिए। बाद में रेस्ट ऑफ इंडिया भी घूम सकता है वो, बट मोस्ट प्रॉब्ली सबसे पहले वो दिल्ली में ही आएगा। और दिल्ली में आपको पता होगा सारे हमारे राजदूत रहते हैं। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे यह है एशिया का मैप और यह है हमारा प्यारा भारत। और मैं यहाँ पे जूम इन करने वाला हूँ दिल्ली के चाणक्यपुरी एरिया में। यहाँ पे आप देख पाएंगे दिल्ली में देखिए एक बहुत ही पॉश इलाका है चाणक्यपुरी। जब भारत को आज़ादी मिली तब हमने ये डिसाइड किया कि दिल्ली में एक इलाका बनाएंगे जो बिल्कुल इंडिया गेट के पास होगा। इधर आप देख पाओगे यहाँ पर ये है इंडिया गेट, ठीक है। और इंडिया गेट के बिल्कुल पास में आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट्स हाउस के बिल्कुल पास में आपको मिलेगा चाणक्यपुरी। चाणक्यपुरी आप नाम से ही समझ सकते हैं, आचार्य चाणक्य को ऑनर करने के लिए हमने नाम दिया इस इलाके को चाणक्यपुरी। और यहाँ पे दुनिया भर के जो देश हैं उनके राजदूत रहते हैं, उनकी एम्बेसीज यहाँ पर हैं, चाहे रशिया के हो, यूएसए के, डेनमार्क, स्वीडन, जापान, सबकी एम्बेसीज आपको मिलेगी चाणक्यपुरी में। आप कह सकते हैं ना सिर्फ वीआईपी एरिया, वीवीआईपी एरिया, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, बहुत पॉश इलाका है। आसपास के इलाके में अगर मान लो किसी की कोई कोठी है, कोई बंगला है, आराम से उसकी कीमत 400-500 करोड़ के भी ऊपर जाती है। तो चाणक्यपुरी में यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आपको दिख जाएगी, ये यहाँ पे डेनमार्क की एम्बेसी है। नाउ डेनमार्क के जो ऑनवॉय हैं ये कह रहे थे कि ये देखिए ये हमारी एम्बेसी है, यहाँ पे ग्रीस की एम्बेसी है। ग्रीस भी आपको पता है एक यूरोपियाई देश है। और बीच में जो इलाका है वो दिखा रहे थे, वहाँ पे कोई भी आता है कचरा फेंक के चला जाता है और हमने देखा भी, इट इज़ क्वाइट शॉकिंग। मैं खुद काफ़ी बार चाणक्यपुरी में जा चुका हूँ। इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग कि चाणक्यपुरी में भी मतलब एम्बेसीज के पास लोग ऐसे ही बस कचरा फेंक देते हैं। और आप खुद ही सोच सकते हैं जब मामला हो चाणक्यपुरी जैसे एरिया का और एक कंट्री का एम्बेसडर खुद बोल पड़े कि देखिए ये क्या हो रहा है, ट्रैशी दिल्ली, ऐसी जो लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट कर दे, तो एक्शन जल्दी से होगा। झट से हमने ये देखा कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग पहुंचे और उसके बाद डेनमार्क के जो राजदूत हैं उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुश हूं कि जल्दी से जल्दी ये कचरा उठा लिया गया। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो पूरा प्रोसेस है, इन्होंने थैंक यू भी बोला कि आपने सारा जो इलाका साफ कर लिया उसके लिए थैंक्स। बट इन्होंने यहाँ पर ये थोड़ा दिखाया है कि जब तक ये सोशल मीडिया पर नहीं गए, चाणक्यपुरी जैसे इलाके में भी लोग खुलेआम कचरा फेंक रहे थे। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये इशू डेनमार्क के राजदूत ने ही क्यों रेस किया, बाकी और कंट्रीज़ की भी एम्बेसीज थी, उन्होंने ये इशू क्यों नहीं रेस किया, देखिए साफ सफाई को लेकर ना डेनमार्क दुनिया भर में मशहूर है। ये मैं आपको बताता हूँ क्यों। यहाँ पे आप देख पाएंगे पहली बात तो जो यूरोप में लोकेशन है डेनमार्क की, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। स्वीडन और नॉर्वे के साउथ में यहाँ पे आपको दिख जाएगा डेनमार्क। नाउ डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन और करीब 60 लाख की आबादी का ये देश है। जब भी दुनिया में एक सर्वे होता है और एक रैंकिंग बनाई जाती है कि दुनिया में सबसे साफ कंट्री कौन सा है, सबसे क्लीनेस्ट कंट्री कौन सा है, डेनमार्क हमेशा इस लिस्ट को टॉप करता है। डेनमार्क आपको यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे सबसे आगे मिलेगा क्लीनलीनेस के मामले में। आप अगर डेनमार्क की सिटीज़ देखोगे, जिस तरीके से लोग यहाँ पर डिसिप्लिन तरीके से रहते हैं,
कचरा कहीं भी फेंकना ये लोग बर्दाश्त नहीं करते, इनके कल्चर का पार्ट है। उसे कुछ हद तक मैं समझ सकता हूँ कि जो ये एम्बेसडर हैं इनकी आत्मा को कितनी पीड़ा और होगी उस कचरे को देखकर। और बाय द वे इस आर्टिकल में आप देख पाओगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स आता है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इस इंडेक्स में डेनमार्क की रैंक थी मोस्ट रिसेंटली 1। और अगर हम वापस आए दिल्ली पर, देखो मैं अगेन कहूंगा कि इंडिया के लिए बहुत ही ज़रा इंपॉर्टेंट है कि हमारा कैपिटल एक आइडियल सिटी हो, एक ऐसा शहर हो जो दुनिया में इंडिया का स्टेटस और ज़्यादा इंप्रूव करे, इंडिया की जो इमेज है इसको और ज़्यादा बेहतर बनाए। मगर दिल्ली में देखिए 2 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, एयर पोल्यूशन और उसके अलावा जो ये गार्बेज डिस्पोजल का इशू है ना, वेस्ट मैनेजमेंट का इशू, ये बिल्कुल भी प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जा रहा। यहाँ पे आप देख पाएंगे वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है 2017 का। इस टाइम इंडिया का एयर पोल्यूशन इतना खराब हो गया था कि बहुत सारे डिप्लोमेट्स ने दिल्ली छोड़ दी थी, जबकि कई कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं कि अगर मान लो उनके डिप्लोमेट हैं, उनकी पोस्टिंग दिल्ली में होनी है तो उनको वो एक्स्ट्रा अलाउंस देती है, एक्स्ट्रा पैसे देती है, क्योंकि दिल्ली में देखिए अगेन एक तो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, उसके अलावा जो कचरे वाला जो इशू है ये यहाँ पर काफ़ी हद तक बनाई हुआ है। तो इसलिए दिल्ली में पोस्टिंग के कई ऑफिशियल्स को, कई डिप्लोमेट्स को एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं उनकी गवर्नमेंट द्वारा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा एज एन इंडियन हमें इंश्योर करना होगा कि हमारी कैपिटल में ना ये जो इश्यूज है वेस्ट मैनेजमेंट के और एयर पोल्यूशन के, इन्हें हम कंट्रोल में लाएं, क्योंकि इवेंचुअली देखिए धीरे धीरे आने वाले टाइम में हम लोग इकोनॉमी के मामले में जापान जर्मनी को बीट कर देंगे, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बन जाएंगे इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। पर कैपिटा इनकम भी धीरे धीरे बढ़ेगी। मोस्ट प्रोबब्ली बताया जा रहा है कि 2030 तक जो पर कैपिटा इनकम है हो सकता है कि ये $4000 के भी ऊपर चली जाए। तो ऐसे टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि इंडिया की जो कैपिटल है ये एटलीस्ट प्रेजेंटेबल तो हो। आई मीन देखो दूसरे कैपिटल से compete करना कि किसका कैपिटल अच्छा है किसका कैपिटल खराब है वो अलग कहानी है, मगर जो बेसिक एरियाज हैं ये तो हमको कवर करने होंगे जहाँ पे एयर पोल्यूशन कम हो और जो गार्बेज की प्रॉब्लम है ये ना हो। दिस नीड्स टू बी सॉर्टेड, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है इन अ लार्जर सेंस आप अगर देखो तो इंडिया की इमेज की बात आ जाती है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस गार्बेज फेंकने की जो प्रॉब्लम है, जो ना सिर्फ चाणक्यपुरी, आप दिल्ली के बाकी इलाकों में चले जाओ, भारत के कई शहरों में चले जाओ, आपको सेम प्रॉब्लम दिखेगी। इसको टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। लॉकबिट आज के समय काफी न्यूज में है। यूएसए ने $10 मिलियन की बाउंटी लगाई है उस आदमी पर जिसने लॉकबिट को बनाया है। बहुत ही कंट्रोवर्सी में है लॉकबिट, इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इंटरनेशनल आर्टिकल्स। बताइए कि लॉकबिट आखिर है क्या। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। ये एक रैंसमवेयर है, ये एक मिसाइल है, ये एक नए टाइप की सैटेलाइट है, या फिर डी ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए स्टडी आईक्यू 100 स्टूडेंट्स को ये मौका दे रहा है कि ये स्टडी आईक्यू के इंस्टीट्यूट में पढ़ें यूपीएससी एग्जाम के लिए एक ऑफलाइन सेंटर में। आपको यह करना है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, यूपीएससी आईएएस ऑफलाइन कोर्स। दिल्ली के करोल बाग एरिया में, बहुत ज़्यादा फेमस एरिया है दिल्ली का, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन है करोल बाग का, उसके पास में स्टडी आईक्यू का ऑफलाइन सेंटर ओपन हो चुका है और यहाँ पे सिर्फ 100 सीट्स अवेलेबल हैं। पहले बैच के लिए जस्ट 100 सीट्स विल बी देयर और आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके, और यहाँ पे बाय नाउ पे जाकर यू कैन बाय दिस कोर्स। सिर्फ 100 सीट्स होंगी, उसके बाद देयर विल बी नो मोर सीट्स। हम यहाँ पे क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि जो भी बच्चा यहाँ पे एनरोल करे वो अपना बेस्ट एफर्ट दे यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में। और आपको पता ही है स्टडी आईक्यू का कोर्स किस तरीके से काम करता है। प्रीलिम्स आपका क्लियर हो गया, आपके मेंस में जो भी खर्चा आएगा रहने का दिल्ली में सब स्टडी आईक्यू उठाएगा, प्रीलिम्स तक आपकी हेल्प की जाएगी। ये एक P2I कंप्लीट कोर्स है। यहाँ पे आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलेगी, साथ ही साथ इन ऑफलाइन क्लासेस को आप ऑनलाइन भी देख पाएंगे। इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल कोर्स। तो अगेन 100 सीट्स आर अवेलेबल। जब तक ये सीट्स अवेलेबल हैं आप इनको परचेज कर सकते हैं, मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे मत करिएगा। प्राइस कम करने के लिए यूज द कोड PD10 एंड सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।